भारत का पहला सिंगर। सवाल जितना सरल है, जवाब उतना ही घूमा हुआ है। कैसे? आइए जानते हैं। पहले तो ये बात क्लियर कर दूं कि भारत का पहला सिंगर मेल नहीं फीमेल थी और उनका नाम था गौहर जान। गौहर जान हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अंग्रेज थीं। इनका असली नाम था एंजेलिना। इनकी माँ थी एडेलिन विक्टोरिया और पिता थे रॉबर्ट विलियम। पिता इनके अर्मेनिया के रहने वाले थे पर माता की पैदाइश हिंदुस्तानी थी। इनकी माँ विक्टोरिया के पिता इंग्लैंड से थे जो कि ब्रिटिश सेना में थे, पर उनकी माँ इलाहाबाद की रुक्मिणी नाम की एक महिला थी। अब आते हैं गौहर जान पर। तो जब गौहर जान का बचपना था तभी उनके माँ बाप का तलाक हो जाता है। गौहर की माँ एक भारतीय मुस्लिम से शादी कर लेती हैं। अब दोनों का नाम बदल जाता है। माँ विक्टोरिया मलका जान और बेटी एंजेलिना गौहर जान बन जाती हैं। माँ शुरू से ही संगीत से ताल्लुक रखती थी तो गायक और नर्तकी बन गईं। बेटी गौहर जान भी शुरू से ही नाच गाना सीखने लगी। उस दौर में राजा महाराजाओं के यहाँ दरबार लगते थे, वहीं नाच गाना होता था। उन्हीं को खुश करना इनका काम होता था। इन्हीं को तवायफ कहा जाने लगा। यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि उस समय तवायफों का काम सिर्फ खुश करना था, अपने नाच गाने से, ना कि गलत काम से। लेकिन समय बदलते बदलते जब राजा महाराजाओं का राज खत्म हुआ तब यही तवायफें गलत काम पर उतर गईं। खैर, अब आते हैं पॉइंट पर। माँ के बाद बेटी गौहर जान भी बड़े बड़े प्रोग्राम करने लगी। तब प्रोग्राम अंग्रेज करवाते थे। वहीं से गौहर जान पूरे भारत में फेमस हो गईं। 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ के राज्याभिषेक के लिए गौहर जान को बुलाया जाता है। इन्हीं के साथ इलाहाबाद की जानकी बाई भी थीं। गौहर जान इतनी फेमस हुई कि 1902 में ग्रामोफोन की पहली रिकॉर्डिंग में उन्हें बुलाया जाता है। रिकॉर्डिंग में गौहर जान ने जोगिया राग में ख्याल गाया। ये रिकॉर्ड जब मार्केट में उतारा गया तो कमाल हो गया। गौहर जान करोड़पति बन गईं। जल्द ही गौहर जान पूरे भारत की पहली गायिका बन गईं। इनके पास इतना पैसा था कि जब अंग्रेजों ने लोगों पर घूमने पर पाबंदी लगाई, उस समय गौहर जान अपनी बुग्गी लेकर टहला करती थीं, जिसके एवज में उन्हें जुर्माना भरना पड़ता था और ये शौक रोज चलता था। इन्होंने अपना सारा पैसा सिर्फ मौज मस्ती में ही बर्बाद किया। ये जब तक रहीं शानो शौकत के साथ रहीं। इनके जाने के बाद जब इनकी प्रॉपर्टी पर हक जमाने वाले आए तब पता चला कि इनके पास कुछ नहीं बचा, सब जीते जी उड़ा दिया। लेकिन हाँ, भारत की पहली सिंगर के तौर पर उन्हें हमेशा जाना जाता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।